भगवान महावीर का पहला और अंतिम सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मः। आज भगवान महावीर की जन्म जयंती पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अहिंसा क्या है? आंखों को बंद करके अपने भीतर कुछ देर झांकने और देखने का प्रयास करें। अंतर से जो कुछ निकलेगा उसी का नाम अहिंसा है, उसी का नाम है मैत्री। अहिंसा अंतर यात्रा से निकलने वाला तत्व है। यह अपने भीतर से निःसृत होता है। अहिंसा की चर्चा कोई नई नहीं है। यह चर्चा बहुत दिनों से हो रही है। सिद्धांत चिरकाल से बतलाए जा रहे हैं। उपदेश दिन रात दिए जाते हैं। कथाएं बहुत होती हैं, किंतु वर्तमान की समस्याओं पर उपदेश, सिद्धांत, प्रवचन और कथाएं बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। यह निश्चित बात है कि जब तक वर्तमान की समस्या को समाधान नहीं मिलता, तब तक ये सब बातें बहुत कार्यकारी नहीं हो सकती। बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। पिछले दिनों आप सब ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, न जाने कितने ही दंपतियों ने एक दूसरे की निर्मम हत्या कर दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आवेश और भावों पर नियंत्रण नहीं है। आवेश की स्थिति को हमने कई बार बहुत निकटता से देखा है। हम सबके सामने एक ही बात आती है कि आवेश पर नियंत्रण करना सीखें। जब तक यह नियंत्रण नहीं होगा, तब तक न तो व्यक्ति शांति में रहेगा, न परिवार, न गांव और न समाज में शांति रहेगी। आवेश हर किसी में होता है, किंतु किसी में मंद होता है, किसी में तीव्र। मंद हो तब तक तो ठीक है, किंतु तीव्र आवेश की स्थिति में अवश्य कुछ न कुछ घटित होता है। वे पूरी तरह से कुंद हो जाते हैं। बहुत बार जब तीव्र आवेश के परिणाम सामने आते हैं तो कैसे हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है, अरे इस तरह का काम उस समझदार व्यक्ति ने कैसे किया। समझदार वह हमारी दृष्टि में हो सकता है, किंतु जिस समय आवेश तीव्र होता है उसकी बुद्धि गैर हाजिर हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि समाज अगर नहीं बदलेगा, उसकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ, तो फिर हिंसा की बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। अहिंसा के सारे प्रवचन इस स्थिति में व्यर्थ सिद्ध होंगे। तो हमें वर्तमान को समझना है, युग की नब्ज को पहचानना है, उसकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न करना है, उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने हैं। समाधान न भी कर सकें तो समस्या को आगे न बढ़ाएं, उसमें वृद्धि न करें। व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा, ये सब समस्या को उलझाने वाली बातें हैं। इनसे ऊपर उठकर हमें कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे अहिंसा की जीवन शैली को विकसित होने का अवसर मिले।